Hello everyone, welcome to my YouTube channel SB Maths. Today we are discussing calculus of variation CSIR net questions. The first question is the variation problem for extremizing the functional I of yx is equal to integration 0 से 2 pi dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx और हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है y0 इज इक्वल टू 1 एंड y2 पाई इज इक्वल टू 1 हैज़। तो हमें पूछा है कि जो ये फंक्शनल है इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक होगा या एग्जैक्टली 2 होंगे या इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे और या फिर नो सोल्यूशन होंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं जैसे हमें एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन है, या तो सोल्यूशन यूनिक होता है और या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं और या नो सोल्यूशन होता है। तो एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन ये तो हमारा देखते ही कट हो गया, बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। तो अब जब भी हमें किसी फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना होता है तो हम आइलर लैग्रेंज इक्वेशन यूज करते हैं। जो हमारी आइलर लैग्रेंज इक्वेशन है वो होती है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो अब जो गिवन फंक्शनल है उसको लिखते हैं वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये आ गया एफ इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइलर इक्वेशन है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स माइन डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी -2y, वो यहाँ पे रख दी, माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश निकाल लेंगे तो वो आएगा 2y डैश, वो यहाँ पे रख दी। तो ये आया 2y माइनस 2y माइनस डी बाई डी एक्स 2y डैश इज इक्वल टू 0। अब 2 से 2 दोनों साइड में कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो यहाँ से बना y प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। और जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो हम y को d पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा d प्लस 1y इज इक्वल टू 0। अब d को हम m पुट करते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा। तो जब हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स प्लस माइनस अयोटा आते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन होता है, अगर हमारे पास m प्लस माइनस अयोटा आया है, ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा वाई एक्स इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। अब हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है कि y0 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। उसके बाद y2 पाई इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जब x की वैल्यू 2 पाई है और y की वैल्यू हमें 1 गिवन है तो वो दोनों की दोनों कंडीशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो y0 इज इक्वल टू 1 करेंगे तो साइन 0 0 होता है एंड कोस 0 1, तो c1 इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब नेक्स्ट y2 पाई इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो साइन 2 पाई 0 होता है तो कोस 2 पाई 1 होता है, तो c1 इज इक्वल टू 1। हमें c1 की वैल्यू तो 1 मिल गई बट c2 इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो c2 की वैल्यू जैसे जैसे हम इस क्वेश्चन में चेंज करते जाएंगे हमें अलग अलग सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो इट मीन्स c2 की वैल्यू आर्बिट्रेरी होने की वजह से जो हमें गिवन फंक्शनल था इसके पास इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन हो गए। तो अब इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन किस ऑप्शन में गिवन था वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2011 में पूछा गया था। हम 2011 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा MSQ से पूछा गया है। इट मीन्स ये हमारा 4.75 में पूछा गया था और इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन जून 2011 में 4.75 में CSIR नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन रिच मेथड सीकिंग एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। जो हमारा कल लेक्चर नंबर 5 था उसमें हमने रेलगेरिटज मेथड पढ़ा था, ठीक है। आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x नोड से x1 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स वाई एक्स नोड इज इक्वल टू a एंड वाई x1 इज इक्वल टू b। द कोऑर्डिनेट फंक्शन और द एडमिसिबल फंक्शन फाई आई एक्स आई रनिंग 1 2 डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल x नोड से x1 मस्ट बी। तो हमें पूछा गया है जो ये गिवन फंक्शनल है इसका एक्सट्रीमल
और इसका जो एडमिजिबल फंक्शन आएगा हमारे पास फाई ऑफ आई एक्स, वो किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा? क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्या वो कॉन्टिन्यूस होता है, क्या वो स्मूथ होता है, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्मूथ एंड द फंक्शनल इज कंसीडर्ड नॉट अलोंग एडमिजिबल कर्व y इज इक्वल टू बाई एक्स बट ओनली अलोंग ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एडमिजिबल फंक्शंस। ठीक है, अब हमने एडमिजिबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी जब हमने अपना सीओवी की लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें एडमिजिबल फंक्शन की डेफिनेशन में ही था कि जो हमारा एडमिजिबल फंक्शन होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है एंड स्मूथ कर्व होता है। ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से हमारे 3 ऑप्शन सही हो गए। अब 4th ऑप्शन देखते हैं। The coordinate function, it means coordinate function admissible function I running 1 to n for defined on closed interval x node से x1 must be linearly independent, continuous and smooth by the definition of admissible functions। admissible function की definition में ही हमारा जो y होता है वो c स्क्वायर क्लोज इंटरवल जो भी गिवन होते हैं पॉइंट्स उससे बिलोंग करता है। ठीक है, अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। द कोऑर्डिनेट फंक्शन फाई आई एक्स आई रनिंग 1 टू डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल एक्स नोड से x1 मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्मूथ एंड द फंक्शनल बी कंसीडर्ड नॉट अलोंग एडमिजिबल फंक्शनल बट ओनली अलोंग ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एडमिजिबल फंक्शन। कि जो हमारा गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल होता है वो हम कंसीडर करते हैं, एडमिजिबल फंक्शन के अलोंग कंसीडर ना करके उसको हम उसके पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन के अलोंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे चारों के 4 ऑप्शन सही थे कि जो हमारा एडमिजिबल फंक्शन होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस भी होता है, वो हमारा स्मूथ भी होता है, और लास्ट ऑप्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्मूथ एंड द फंक्शनल इज कंसीडर्ड नॉट अलोंग एडमिजिबल फंक्शन। कि जो भी फंक्शनल हम कंसीडर्ड करते हैं वो हमारा एडमिजिबल कर्व के अलोंग ना होके वो उनके लीनियर कम्बिनेशन के अलोंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीम। ये हमारा जून 2012 में पूछा गया था। The variation problem for the extremal of the functional I of yx is equal to integration 1 से 3 y 3x minus y dx y3 is equal to बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि y जब भी हमारे पास x की वैल्यू 3 होगी y की वैल्यू हमारे पास 4 1/2 होगी। ठीक है, अब हमें जो गिवन फंक्शनल है सबसे पहले वो लिख लेते हैं f(x, y, y डैश इज इक्वल टू 3xy माइनस वाई स्क्वायर। तो जो हम अगर हमें किसी फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना है तो सबसे पहले हम आइलर इक्वेशन लिखते हैं। आइलर इक्वेशन है हमारी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो डेल एफ बाई डेल वाई आता है हमारा 3x माइनस 2y माइनस डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर y डैश की टर्म नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शनल आया वो आया हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 3x, तो y इज इक्वल टू 3/2x। अब ये कंडीशन पुट करके देखते हैं कि जब हमारी x की वैल्यू 3 है तो क्या y की वैल्यू हमारी 9/2 आती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट की जैसे ही तो y की वैल्यू आ गई हमारी 9/2। अब हम अपनी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। हमारे पास जो फंक्शनल है उसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू 3/2x। तो जो सेकेंड कंडीशन है वो कहती है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है 3/2। तो इट मीन्स द गिवन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल डज नॉट सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन एंड व्हेन दिस कंडीशन होल्ड्स तो द गिवन एक्सट्रीमल हैज नो सोल्यूशन। ठीक है,
कि जब भी हमारा गिवन फंक्शनल का जो एक्सट्रीमल होता है, अगर वो हमारा बाउंड्री कंडीशन होती है गिवन, उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो जो हमारा फंक्शनल होता है उसके पास नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये इसका सोल्यूशन गिवन है, एफ एक्स इज दिस, तो इनका भी यही आया, y इज इक्वल टू 3/2x। और यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कराकर देखा तो पता चला कि ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जून 2012 में 4.75 में पूछा गया था। एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन z इज इक्वल टू जेड नोड एक्स वाई टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल एफ ऑफ जेड एक्स वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डी एंड डेल जेड बाई डेल एक्स का स्केयर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का स्केयर माइनस 2z डी एक्स डी वाई वेयर डी इज अ स्केयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब ये d हमें एक स्केयर गिवन है इस टाइप की कि जो x की वैल्यू है वो हमारी मान लेते हैं इसको 1 और इसको -1, ऐसे इसको 1 और इसको -1, यानी जो हमारा इस टाइप से है, ये अगर हमारा 1 है तो यहाँ पर हमारा -1 है, ये वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास -1 है। तो जैसे ही इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमारे पास ये एक स्केयर बन जाती है। ठीक है, तो ये स्केयर है और ये है एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन z इज इक्वल टू जेड नोड एक्स वाई टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल एफ ऑफ जेड एक्स वाई इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्केयर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का स्केयर -2z डी एक्स डी वाई वेयर d is the square x belongs to close interval -1 से 1 and y belongs to close interval -1 से 1 and z is equal to 0 on the boundary of the square इज ऑफ द फॉर्म। तो हमें पूछा गया कि इस गिवन इक्वेशन का अगर हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो वो हमारा किस टाइप का होगा। इस टाइप का जेड नोड इज इक्वल टू आई रनिंग 1 to n अल्फा ई फाई एक्स वाई, या फिर इस टाइप का जेड नोड इज इक्वल टू अल्फा 1 फाई 1 एक्स वाई प्लस अल्फा 2 फाई 2 एक्स वाई, या फिर इस टाइप का जेड नोड इज इक्वल टू अल्फा फाई ऑफ एक्स वाई, या फिर जेड नोड इज इक्वल टू एक्स स्केयर -1 इंटू वाई स्केयर -1/16। ठीक है, ये हमारा 4.75 में पूछा गया था, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं बाय ऑप्शन ए बी एंड सी आर ट्रू बाय द डेफिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। उन्होंने हमें यही तो पूछा है कि इस इक्वेशन का जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होगा, और हमने कल के लेक्चर में ही सीखा था जब भी हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम लेके चलते हैं y इज इक्वल टू समीशन r रनिंग 0 to n एंड अल्फा ऑफ i एंड फाई ऑफ i x फॉर अल्फा r एंड फाई r x कोमा y। ठीक है, तो उसके बाद हम इस अल्फा इज की वैल्यू निकालते हैं और वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसमें यही तो पूछा कि जेड नोट इज इक्वल टू की जो सोल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट में भी यही है कि अगर अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा n सारे 0 हो जाए तो ये सोल्यूशन होगा। उसके बाद है कि अगर जेड नोट इज इक्वल टू अल्फा 5, अगर हमारे अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3, अगर ये सारे इक्वल आ जाते हैं तो उसमें से हम एक अल्फा कॉमन ले लेते हैं और बाकी सारे को नाम देते हैं फाई ऑफ एक्स कोमा वाई। तो इसलिए हमारे बाय द डेफिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ये 3 के 3 ऑप्शन सही हो गए। So option A is true, B is true and C is true by the definition of approximation solution. So Z node is equal to summation I running 1 to n alpha I phi I x y is assumed approximate solution where alpha I should be constant and phi I x y should be linearly independent and continuous. अब अकॉर्डिंग टू दी गिवन डोमेन, अब हमें डोमेन है गिवन, वो है हमें कि एक स्केयर बनती है हमारे पास। इट मीन्स कि x बिलोंग करता है -1 से बड़ा और लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद y भी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एट z इज इक्वल टू 0। अब हम एक ऐसा मतलब कि एक्सट्रीमल लेके चलेंगे गिवन फंक्शनल का जो इन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे दोनों को। तो हमने मान लिया z इज इक्वल टू सी एक्स स्केयर -1 इंटू वाई स्केयर -1।
तो अब हम ऑप्शन डी के लिए हमारे पास है कि हम इस सी की वैल्यू फाइंड कर दें, क्योंकि ऑप्शन डी में यही तो पूछा है कि जेड नोड इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू वाई स्क्र माइनस 1/16। तो इट मीन्स हमारी सी की वैल्यू है वो 1/16 आनी चाहिए। तो अब चेक करते हैं कि वो 1/16 आती है या नहीं। अब हमें जो गिवन फंक्शनल है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो उसके लिए जो गिवन फंक्शनल है वो कुछ इस टाइप का है, जेड एक्स का स्क्वायर माइनस जेड ऑफ प्लस जेड ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ सी जेड एक्स। ठीक है, अब हमें जेड मिल गया कि जेड इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। तो जेड ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2c एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसी में हमें डेरिवेटिव करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यह है जेड ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 ऑफ वाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसे अगर हम गिवन फंक्शनल में पुट करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी एफ ऑफ जेड एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1 इंटीग्रेशन -1 से 1 एंड 2c एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 2yc एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2c एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 dx dy। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई मिल जाएगा हमें, और उस आई का हम जो हमारा आई होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू सी डेरिवेटिव करके इक्वेट कर देंगे 0 से। वहाँ से हमें सी की वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो हमारी सी की वैल्यू होगी वो 1/16 ना होके कुछ और होगी। तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ऑप्शन ए बी और सी करेक्ट हो जाएंगे, और ये हमारा करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने जो सोल्यूशन लिया उसके अकॉर्डिंग हमने जो सोल्यूशन लेकर यहाँ पर गिवन फंक्शनल में पुट किया तो हमें जो सी की वैल्यू मिली वो 1/16 ना मिलके कुछ और मिलेगी। वो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, जस्ट आप करना, तो उसमें हमें 1/16 नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शनल आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b एंड एफ ऑफ वाई वाई डैश की जो हमारा गिवन फंक्शनल है वो एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो हमने फर्स्ट ही लेक्चर में किया था कि जब भी हमारा गिवन फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है और विद बाउंड्री कंडीशन वाई ए इज इक्वल टू y1 वाई बी इज इक्वल टू y2 वाई बिलोंग्स टू सी स्क्वायर क्लोज इंटरवल ए बी। तो इट मीन्स जो हमारा y है उसका कॉन्टिन्यूस फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा ऑन द क्लोज इंटरवल a, b। f हैज अ सेकेंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y डैश एंड y1, y2 are given real number. Let y is equal to yx be the extremizing function for the functional I, then the along extremizing curve is। अगर हमारा जो गिवन फंक्शनल होता है अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है तो जो हमारा एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन होता है वो होता है एफ माइनस वाई डैश एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही क्वेश्चन हमारा लेक्चरर कैडरे एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया कि जो गिवन फंक्शनल है अगर वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो उसका जो गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल होगा उसकी वैल्यू होगी एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा जून 2013 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का प्रूफ है कि आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ वाई वाई डैश। तो आइलर इक्वेशन हमारे पास ये होती है डेल एफ बाई डेल डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस डी बाई डी एक्स। क्योंकि जब हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है तो हम ये वाली आइलर इक्वेशन लेते हैं और यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एक्स हमारा 0 हो जाता है। तो ये बन जाएगी हमारे पास एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पर्टिकुलर केस डिस्कस किए थे उसमें से केस नंबर 2 था। ठीक है, जिसमें हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फंक्शनल जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स वेयर एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई फॉर एडमिजिबल फंक्शन y देन j हैज। तो इस जो हमें जो फंक्शनल गिवन है वो है वाई डैश प्लस वाई।
तो पूछा गया क्या इसके पास नो एक्सट्रीमल होगा या सेवरल एक्सट्रीमल होंगे, या फिर वाई एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स इसका एक एक्सट्रीमल होगा, और या फिर वाई एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एन एक्सट्रीमल। तो अब इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल निकालने के लिए हम आइलर इक्वेशन यूज करेंगे, जो होती है हमारी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश भी 1 आ जाएगा। तो जैसे ही हम 1 हमारा कांस्टेंट होता है, और किसी भी कांस्टेंट का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं तो वो 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो विच इज़ एन एब्सर्ड रिजल्ट, तो इट मीन्स नो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट। तो हमारा जो गिवन फंक्शनल है उसके पास कोई भी एक्सट्रीमल नहीं होगा, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, हमें कोई गिवन फंक्शनल था उसका एक्सट्रीमल फाइंड करना था, लेकिन जैसे ही हमने आइलर इक्वेशन लगाई तो हमें एक ऐसा रिजल्ट मिला जो कि पॉसिबल नहीं है, 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे जो गिवन फंक्शनल है इसके पास कोई भी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो कि जून 2013 में 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, इट मीन्स कि इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, लेट वाई अप्रोक्सीमेट एक्स बी दी पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन involving only one coordinate function for the functional I of y is equal to integration 0 से 1 by 2 y dash का स्क्वायर माइनस y dx and y0 is equal to 0 and y1 is equal to 0। तो ये हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है। अब हमें यूजिंग रेलगेरिटज मेथड जो हमने 4th लेक्चर में पढ़ा था, हेयर y बिलोंग्स टू c स्क्वायर क्लोज इंटरवल 0,1, अगर इस टाइप से अगर y बिलोंग करता है हमारा c स्क्वायर क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब होता है कि y के पास सेकेंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और जो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है हमारा क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। ठीक है, यूजिंग रेल, अब आगे, इफ वाई ई एक्स इज एग्जैक्ट एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन देन वाई एग्जैक्ट एंड वाई अप्रोक्सीमेट आर कोइंसिडेंट एट। तो हमें सबसे पहले तो वाई अप्रोक्सीमेट निकाल लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ रेलगेरिटज मेथड, क्योंकि रेलगेरिटज मेथड ही हम यूज करते हैं टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन और टू फाइंड द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ वाई अप्रोक्सीमेट फाइंड करना है, तो वाई अप्रोक्सीमेट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेलगेरिटज मेथड यूज करेंगे, और वाई एग्जैक्ट फाइंड करना है उसके लिए हम यूज करेंगे अपनी आइलर्स लैंग्वेज इक्वेशन। तो सबसे पहले हम वाई अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालते हैं, जो कि हमारा है गिवन फंक्शनल हमारा है आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एंड 1 by 2 वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स, वाई 0 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग रेलगेरिटज मेथड, वैसे तो हम अगर रेलगेरिटज मेथड अप्लाई करते थे तो उसके अंदर हम लेके चलते थे समीशन आई रनिंग 1 to 0 to n एंड सी ऑफ आई एक्स आई। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि पहले सोल्यूशन लें फिर उसको फंक्शनल में पुट करें और फिर वहाँ से निकालें। तो हम एक्सट्रीमल इस टाइप से लेते हैं कि जो वो गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करे। इट मीन्स कि जब भी हमारी x की वैल्यू 0 हो तो y हमारा 0 आना चाहिए, और जब हमारी x की वैल्यू 1 हो तब भी y 0 आना चाहिए। तो इस टाइप का जो हमारा फंक्शनल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, c x x माइनस 1 y इज इक्वल टू c x x माइनस 1। तो जैसे ही हम इसमें x को 0 पुट करेंगे तब भी y 0 आ जाएगा, और जैसे ही x को 1 पुट करेंगे तब भी y 0 आ जाएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम आगे प्रोसीजर कर सकते हैं अपना। तो y अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका पता चल गया है किस हेल्प से आया, क्योंकि जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे वही तो सोल्यूशन होता है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा जो फंक्शनल है ये हमारा एक्स बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें क्वेश्चन में जो हमारा गिवन इक्वेशन है इसके लिए क्या चाहिए, वाई डैश चाहिए। तो वाई डैश निकाला, वाई डैश इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स। तो ये बना हमारा 2c x माइनस सी।
अब वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 2cx माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बना हमारा 4c² एक्स स्क्वायर प्लस c² माइनस 4c² एक्स। ठीक है, अब इस वैल्यू y की वैल्यू और y डैश की वैल्यू को हम गिवन फंक्शनल में पुट करेंगे, तो ये बना हमारा आई ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1/2 4c² एक्स स्क्वायर प्लस c² माइनस 4c² एक्स माइनस, अब y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास माइनस cx x माइनस 1 dx, ये मान के चले थे हम खुद से। तो ये हमारे पास अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इंटीग्रेशन 0 से 1 2c² एक्स स्क्वायर प्लस c²/2 माइनस 2c² एक्स माइनस cx² प्लस cx dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट इन 0 से 1 पुट करते हैं, तो हमें मिलता है 2c³/3 प्लस c²/2 माइनस c² माइनस c/3 प्लस c/2। तो ये हमारे पास, इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 6, तो ये बन जाएगा 4c² प्लस 3c² माइनस 6c²/6 प्लस 3c माइनस 2c/6। तो आई ऑफ y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो c²/6 प्लस c/6। अब हमारा जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करने का थर्ड स्टेप होता था, वो होता था कि जो भी हमें आई मिला है उसमें जो भी कांस्टेंट है उसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर हम आई का विद रिस्पेक्ट टू सी डेरिवेटिव करेंगे, तो वो हमारा बनेगा 2c/6 प्लस 1/6, क्योंकि इसका करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू सी डेरिवेटिव 2c/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे c की वैल्यू आ गई -1/2। तो y अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू, जो y अप्रोक्सीमेट की वैल्यू थी वो थी cx x माइनस 1। अब c हमारे पास है -1/2, तो यहाँ पुट किया तो -x/2 इंटू x माइनस 1। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन था वो आया -x² प्लस x/2। अब हम y एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालते हैं और चेक करते हैं कि y अप्रोक्सीमेट और y एग्जैक्ट किस कंडीशन के लिए, किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों कोइंसिडेंट करेंगे यानी इक्वल होंगे। तो अब हम हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालते हैं। एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए हम आइलर लैंग्वेज इक्वेशन यूज करते हैं, del f/del y माइनस d/dx del f/del y डैश इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा f है वो गिवन फंक्शनल y डैश का स्क्वायर बाय 2 माइनस y। अब हम del f/del y निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1, और fy डैश निकालते हैं तो 2y डैश बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y डैश आया। तो यहाँ से हमारे पास बना -y माइनस d/dx y डैश इज इक्वल टू 0। तो -y माइनस y डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो y डबल डैश इज इक्वल टू -1। अगर हम इस इक्वेशन को, अब हमारे पास आया है यहाँ से y डबल डैश इज इक्वल टू -1, अगर हम इसको 2 टाइम इंटीग्रेट कर दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y डैश एक बार इंटीग्रेट किया तो y डैश इज इक्वल टू -x प्लस c1। अब अगेन अगर हम दोबारा से यहाँ इंटीग्रेट करते हैं तो yx इज इक्वल टू -x² प्लस c1x प्लस c2। अब जो कंडीशंस गिवन है कि y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही इसमें हम y0 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी जब हमारा x 0 है तो y भी 0 होगा, तो यहाँ पर पुट करते हैं तो c2 इज इक्वल टू 0 मिल जाता है, ये हो गया। अब c1 की वैल्यू निकालते हैं। c1 की वैल्यू के लिए हम, जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमें 0 चाहिए, तो -1/2 आ जाएगा यहाँ से, -1/2 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो यानी c1 इज इक्वल टू 1/2। तो जो y अप्रोक्सीमेट है हमारा वो बन जाएगा यहाँ से, अगर c2 की वैल्यू 0 पुट कर दें और c1 की वैल्यू 1/2, तो y अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू -x² प्लस x/2। अब हमने देखा कि जो हमारा y अप्रोक्सीमेट निकाला और जो y एग्जैक्ट निकाला वो हमारे दोनों इक्वल आ गए, क्योंकि y अप्रोक्सीमेट भी हमारा यही था और y एग्जैक्ट भी हमारा यही आया। तो इट मीन्स कि x की हम कुछ भी वैल्यू ले ले, हमारे y अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो हमने रेलगेरिटेज मेथड की हेल्प से निकाला है और y अप्रोक्सीमेट और y एग्जैक्ट सोल्यूशन जो कि हमने आइलर लैंग्वेज इक्वेशन की हेल्प से निकाला है, वो दोनों इक्वल आएंगे हमारे। तो इट मीन्स y अप्रोक्सीमेट एंड y एग्जैक्ट
आर कोइंसिडेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता था कि जो हमारा y अप्रोक्सीमेट और y एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा वो हमारा x इज इक्वल टू 0 के लिए कोइंसिडेंट करेगा, बट नॉट एट रिमेनिंग पॉइंट। लेकिन नहीं, हमारा y अप्रोक्सीमेट और y एग्जैक्ट दोनों इक्वल आए हैं, चाहे हम x की वैल्यू कुछ भी ले लें, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद एट x इज इक्वल टू 1 की x इज इक्वल टू 1 लेंगे तभी कोइंसिडेंट करेगा, तो भी ये भी गलत हो गया। उसके बाद कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के लिए ही कोइंसिडेंट करेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ये हमारा 2013 में 4.75 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था, और सिर्फ इसमें हमें रेलगेरिटेज मेथड की अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए, और y एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने के लिए आइलर इक्वेशन का यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। तो हमारे 4.75 मार्क्स हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2013 में 4.75 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल इंटीग्रेशन 1 से 2 x डॉट। ये x डॉट का मतलब है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से बना इंटीग्रेशन 1 से 2 x डॉट का स्क्वायर बाय t क्यूब dt, और कंडीशंस गिवन है हमें, बाउंड्री कंडीशन x1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इसका मतलब है जैसे ही हम t की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें x की वैल्यू 3 मिलेगी। उसके बाद हमें जो कंडीशन गिवन है वो है x2 इज इक्वल टू 18। तो इट मीन्स जैसे ही हम t की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें x की वैल्यू 18 मिलेगी। ठीक है, तो अब यूजिंग लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें इस फंक्शनल का जो गिवन फंक्शनल है इसका एक्सट्रीमल फाइंड करना है इन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से, बताना है कि इनमें से क्या होगा। x इज इक्वल टू t4 प्लस 2, या फिर x इज इक्वल टू 15/7 t क्यूब प्लस 6/7, और या फिर x इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर माइनस 2, और डी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 5 t क्यूब प्लस 3। अब हमारी जो आइलर इक्वेशन है, अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शनल होता था अगर वो f(x,y,y) डैश टाइप का होता था, जो हमारी आइलर लैग्रेंज इक्वेशन होती थी वो होती थी del f बाई del y माइनस डी बाई डी एक्स एंड del f बाई del y डैश इज इक्वल टू 0। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन फंक्शनल है वो कुछ इस टाइप का है, t, x एंड x डॉट। ठीक है, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो हमारी आइलर इक्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगी, del f बाई del x माइनस डी बाई डी टी एंड del f बाई del x डॉट इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ इस लैग्रेंज आइलर इक्वेशन की हेल्प से अपना एक्सट्रीमल फाइंड करेंगे। तो आइलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल इज del f बाई del x माइनस डी बाई डी टी एंड del f बाई del x डॉट इज इक्वल टू 0। अब del f बाई del x निकालते हैं, तो जो हमें गिवन फंक्शनल है वो कुछ इस टाइप का है, x डॉट का स्क्वायर यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, x डॉट का स्क्वायर बाय t क्यूब। ठीक है, अब इसका जब हम एक्सट्रीमल निकालेंगे तो जब इसमें x है ही नहीं तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू x डॉट, तो उसकी x डॉट का स्क्वायर है हमारे पास और बाय में t क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे अगर हम x डॉट के विद रिस्पेक्ट, तो वो आएगा 2x डॉट बाय t क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2x क्यूब बाय टी क्यूब इज इक्वल टू सी। तो 2x डॉट इज इक्वल टू सी टी क्यूब। तो x इज इक्वल टू, अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, x डॉट है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास x डॉट इज इक्वल टू सी टी क्यूब बाय 2 है। अगर इसका इंटीग्रेट कर दें हम तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्स टी इज इक्वल टू सी t4 बाय 4 प्लस डी, ये आ गया हमारे पास। इस 2 को इधर ले गए तो ये बन गया एक्स टी इज इक्वल टू सी t4 बाई 8 प्लस डी बाई 2। अब जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से हम सी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सी और डी की वैल्यू पुट करने के बाद इसके अंदर जो हमारा गिवन फंक्शन का एक्सट्रीमल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो जब हमारे t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ t की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं तो ये हमें मिलेगा यहाँ से 3 इज इक्वल टू सी बाई 8 प्लस डी बाई 2।
अब x अगर t की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू 18 मिलती है। तो 18 इज इक्वल टू 2c प्लस डी बाई 2। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को 2 एंड 1 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ से आएगा c बाई 8 माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 15। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी 8 और c की वैल्यू 8 को यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो d की वैल्यू मिलेगी हमें 4। तो c की वैल्यू 8 आई हमारे पास और d की वैल्यू 4 आई। तो जो हमारा ये गिवन फंक्शनल है, अगर हम इसमें c की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो यहाँ से एक्स टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास t4। उसके बाद अगर d की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो t4 प्लस 2। तो हमारे जो गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल है वो हो जाएगा t4 प्लस 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए में ही गिवन था कि जो गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल है वो हमारा होगा t4 प्लस 2। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन 2013 में 4.75 मार्क्स में पूछा गया था और सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना था, हमें लैग्रेंज आइलर इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज करके जो हमें गिवन जैसे भी फंक्शनल है, अगर एक्स और टी में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग जो गिवन एक्स टी हमारी आइलर इक्वेशन होती है वो चेंज करके डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है। इससे नेक्स्ट की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन हमारे 2013 एंड 2014 एंड 2015, ऐसे हम आगे अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और इसमें आगे के 2020 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।